तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमित भैया एकेडमी बांदा। तो भैया, अगर आप बीएड का तैयारी कर रहे हो, बीएड की प्रिपरेशन पे आप लगे हुए हो ना, तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि यार क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या ऐसा करें कि भैया एक सीट हमारी पक्की हो जाए, काउंसलिंग हो तो बढ़िया खुशखबरी आए कि मस्त हमारी एक सीट पक्की हो गई। लेकिन उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पहले तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे लड़कों को तो पता ही नहीं है कि भैया एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पूछा क्या क्या जाता है और आता क्या क्या है और हमें क्या पढ़ना है। आज का ये वीडियो आपकी सारी की सारी जो जानकारी आपको चाहिए उसका ये आखिरी वीडियो है, आप ये समझ लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसी जानकारी नहीं बचेगी जो आपसे छूट जाए। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, A to Z मैं आपको सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो पहले एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो प्रकार के पेपर होने हैं। पेपर पहला होगा, पेपर दूसरा होगा। पूरा दिन भैया पेपर चलेगा, ये समझ लो। पहले शिफ्ट का फर्स्ट मीटिंग होगा मॉर्निंग में, सुबह सुबह होगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर है वो आपका शाम के टाइम, वही दोपहर के टाइम से आपका पेपर चालू होगा। जो पहला पेपर होगा ना, वो पहला पेपर जीके का होगा, और या हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप चुनोगे उसका होगा। पहला पेपर जो सुबह होगा उसकी बात है कर रहा हूँ। जीके का जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। या तो हिंदी चुन लो या तो इंग्लिश चुन लो, उसमें आपको 50 क्वेश्चन देने होंगे। यानी पेपर फर्स्ट आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जब पेपर आपका फर्स्ट आप दे चुकोगे, इसके बाद आपका पेपर सेकंड आएगा भाई साहब। और जब आपका पेपर सेकंड आएगा उसमें मैथ और रीजनिंग मिला करके 50 क्वेश्चन, और जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हो सकता है आपने आर्ट्स से की हो, साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो ग्रेजुएशन, तो जिस किसी स्ट्रीम से आपने भैया की होगी ग्रेजुएशन, उसके आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी पेपर फर्स्ट भी आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा और पेपर सेकंड भी आपका 100 क्वेश्चन का हो जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 200 हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 400 हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक पेपर की बात करेंगे। देखिए, जो पेपर फर्स्ट है उसकी स्ट्रैटेजी पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। जो आपका पेपर फर्स्ट है, पहले रुको कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, अब जो हमारा पेपर फर्स्ट है उस पेपर फर्स्ट में दो पेपर होते हैं, ध्यान से सुनना। एक जीके वाला होता है और एक हिंदी या इंग्लिश वाला होता है। देखो, जीके वाले की पहली स्ट्रैटेजी हम लोग समझ लेते हैं। जीके में भाई साहब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है ना, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से डाटा उठाया है, और एकदम ऑथेंटिक और रियल डाटा है, आप ये समझ लीजिए। स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूँ, आगे स्टैटिक जीके से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक जीके आप बहुत अच्छे से समझते होगे, अभी इनके बारे में एक एक करके मैं फिर से बताऊँगा। साइंस से 7 से 8 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा साइंस में क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी आप अगर थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स को इग्नोर कर दोगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर भी ध्यान दोगे, तो आपको आसानी से साइंस में नंबर आ सकते हैं। करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा है ना कि करंट अफेयर चाहे जितना पढ़ लो, मन से सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि यार नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं से भी पूछ लेता है। तो अभी इसके बारे में बताता हूँ। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रियल डेटा है पूरा, जो मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को एनालाइज करके यहाँ पर पूरा आपको लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। आपको हिस्ट्री उठानी है, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछना है जो मॉडर्न हिस्ट्री हो। मॉडर्न हिस्ट्री जो हो ना भैया, 1857 की क्रांति से लेकर के 1857 की क्रांति से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है। वहाँ से आपको उठाना है पूरी हिस्ट्री भाई साहब, ख़त्म कर देनी है। जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनना। आपको नदियाँ पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, तालाब पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, मिट्टी पढ़ना है। जियोग्राफी के इतने टॉपिक पढ़ना है। स्टैटिक जीके में आप देखो क्या पढ़ोगे, ध्यान समझना मेरी बात को। नृत्य पढ़ोगे, जो डांस होते हैं वो पढ़ोगे। इसके बाद कलाकार के बारे में पढ़ोगे, आर्टिस्ट कौन सा, तबला वादक कौन है, सारंगी वादक कौन है, ये पढ़ोगे। मेले पढ़ोगे, मेले कहाँ कहाँ कौन कौन से आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है डेज, कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है। स्टैटिक जीके में ये वाले टॉपिक उठा करके आप पढ़ोगे। साइंस मैंने आपको बता दिया, साइंस में आपको फोकस करना है बायोलॉजी की तरफ। करंट अफेयर आप कैसे याद करोगे मैं बता रहा हूँ। देखो, करंट अफेयर में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ना है,
सब नहीं उठा लेगा, जनवरी के ख़त्म कई दिन, मार्च के ख़त्म कई दिन, यही ख़त्म कई दिन, वही ख़त्म कई दिन, कुछ ना बचा। इन तमा फिर नहीं फंसता है भैया, इस तरह में तुम लोग परेशान हो जाओगे। आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर उठाना है कि आज हमने योजनाएं ख़त्म कर दी, कल हमने जो भी समारोह हुए उसको हमने ख़त्म कर दिया। इसके बाद अब पॉलिटी को उठाना है। पॉलिटी में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉलिटी इतने जल्दी आप कवर नहीं कर पाओगे अगर आपने एक भी नहीं पढ़ी है तो पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, जो यूट्यूब पर आप डालोगे और सर्च करोगे यूट्यूब पर कि टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन आप डालोगे पॉलिटी के, उसको पढ़ोगे। पॉलिटी यहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, काफ़ी क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स टफ हो जाती है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर करना चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी है जीके की, आपको क्या करना है मैंने बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश पर। देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ज़्यादातर लोगों को हिंदी ही चुनना है, यहाँ पर हम हिंदी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कोई व्यक्ति इंग्लिश वाला हो कि नहीं मुझे इंग्लिश के बारे में बता दिया जाए तो मुझे कमेंट कर देगा, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो संधि से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कारक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यायवाची से 6, विलोम शब्द से 5, तद्भव तत्सम से 6 और अपठित गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब ये सब नहीं पढ़ना है, पूरी स्ट्रैटेजी समझो। आपको सबसे पहले संधि उठाना है, स्वर व्यंजन विसर्ग खत्म कर लेना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद आपको ज़्यादा नहीं घुसना, समास उठाओ। 6 समास होते हैं, सबको पता है। जो स्टार्टिंग का कर्मधारय होता है और तत्पुरुष होता है, कर्मधारय और तत्पुरुष इन 2 खत्म करना है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कारक टुचकू से टॉपिक है एकदम, कर्ता ने कर्म को, ये आपको मतलब फ्री के नंबर दे के जाएगा, आप समझो। तो बस इसको कवर कर लेना है। यूट्यूब पर जाना है, डालना है कारक, और कारक का जो भी 1-2 वीडियो हो, प्लेलिस्ट बनी हो जिस भी अच्छे टीचर की, जो टॉप पर वीडियो उसको सर्च करके कारक आपको खत्म कर लेना है। पर्यायवाची भैया जितनी पढ़ लिया उतनी कम है। इंपॉर्टेंट पर्यायवाची पढ़ना है, जो सेलेक्टिव पर्यायवाची हो। सिर्फ आपको यूट्यूब पर डालना है पर्यायवाची, और पर्यायवाची आप डालोगे टॉप पर वीडियो होगा, घंटे 2 घंटे का जो भी हो, 100 या 150 पर्यायवाची आपको कवर कर लेना है। देखो ये विलोम शब्द आप कहाँ से करोगे, अगर मैं बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना तो विलोम शब्द तो आपके नॉलेज से ही सॉल्व हो जाते हैं। विलोम शब्द पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन रात है ना, उदय हो गया, अस्त, तो आप कहीं ना कहीं से आप अपने नॉलेज से, जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, उस नॉलेज से ही आराम से विलोम शब्द आप सॉल्व कर सकते हो कि विलोम शब्द ऐसे होते हैं। तद्भव तत्सम, इसको अब थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको पता है तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत से वर्ड होते हैं, तद्भव जो होते हैं जो बन करके आते हैं, है ना, जो हम आप दिन वाली भाषा में, रोज बोलचाल की भाषा में जो हम बोल देते हैं उसको हम तद्भव बोलते हैं। इसमें आप अगर लगभग मान लो 50 से 60 वर्ड जो होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये शब्द बनते कैसे हैं। और अपठित गद्यांश, यहाँ पर मैंने 5 नंबर लिख रखा है, लेकिन लगभग 10 नंबर भी पूछे जा सकते हैं आपके अपठित गद्यांश से। तो यहाँ से ऐसे आपको हिंदी उठाना है। ऐसा नहीं कि बस हिंदी पढ़ना चालू कर दिया, कोई भी मनचाहा टॉपिक उठाया और बस रगड़ दिया, फिर क्वेश्चन सवाल ना पढ़िए, फिर परेशान हो जाइए क्या सवाल नहीं फंसे हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाओ पूरा कि आपको कैसे कवर करना है, कैसे आपको आगे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए अब बात, यह था पूरा एनालिसिस पेपर फर्स्ट का। अब बात करते हैं पेपर सेकंड का कि पेपर सेकंड में क्या पूछा जाना है। देखो पेपर सेकंड मैंने बताया, उसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा और जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा पेपर सेकंड में, ठीक है। अब देखो पेपर सेकंड में आपको क्या होगा, रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाएगी। जो आपकी रीजनिंग होगी वो सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। मैथ के क्वेश्चन कम रहेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मैथ से डर लगता है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ के क्वेश्चन एकदम नाम मात्र के रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछ जाएंगे आपके रीजनिंग के। तो थोड़ा आप रीजनिंग के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए एनालॉजी के 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीरीज जो पूछी जाती है वो 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन और डिस्टेंस के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। सिलॉगिज्म के 5 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5। सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही है, वृत्त बना दिया, 4-5 लोगों को ऐसे ऐसे यहाँ पर बिठा दिया, भैया सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। मैथ का कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी टॉपिक आपको बता देता हूँ। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर लिखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लाभ हानि से क्वेश्चन पूछ जाते हैं 3 से 4। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी। आपने टॉपिक देख लिया कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, अब इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है। देखो
मैं आपको बता दूं, अगर आप इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ आप इग्नोर करोगे, मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पर सिलॉगिज्म को इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है, अगर आ गया तो 4-5 क्वेश्चन दे देगा, और नहीं आया तो क्या पता एक भी क्वेश्चन ना आए सिलॉगिज्म से, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हो। आपको क्या करना है, एनोलॉजी पढ़ना है। आप डालोगे यूट्यूब पर एनोलॉजी रीजनिंग, सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा जिसमें व्यूज़ हों, सबसे अच्छा तुम्हें लगे उस टीचर को पकड़ना है, उसके 2-3 वीडियो देख लेना है, एनोलॉजी ख़त्म कर लेना है। सीरीज देखो 3 प्रकार की 2 प्रकार की होती है, लेटर वाली और नंबर वाली। आपको सबसे आसान लगेगी लेटर वाली, लेटर वाली आसान होती है, तो पहले आसान आसान कवर कर लेना है, लेटर वाली उठा लेना है। नंबर वाली थोड़ा सा साइड में रखना है, नंबर वाली में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फंस सकते हो। अब पेपर हमारा होने वाला है, आपको पता ही है, इसलिए लेटर वाली उठा लोगे। ब्लड रिलेशन, चाचा ताऊ, मामा फूफा बुआ, ये ब्लड रिलेशन होता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लोगे तो आसानी से ब्लड रिलेशन कवर हो जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, सबसे ठुचको मुचको भैया, उत्तर की दिशा चला, पूरब दिशा चला, मुड़ गया, ऐसे घूमा ऐसा घूमा, ये भैया ब्लड रिलेशन होता है, आसान डायरेक्शन डिस्टेंस होती है, कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया, गोला ऐसे बना देगा और 4-5 लोग ऐसे ऐसे बिठा देगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। मैथ में आप क्या करोगे, बहुत सारे लड़के मैथ में परेशान हो जाते हैं। देखो परसेंटेज, बिल्कुल एकदम नाम मात्र के छुटकू मुटकू सवाल आएंगे, 20%, 20%, 40%, 80%, जैसे मैंने लिखा 10%, 20%, इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में तोड़िए, फ्रैक्शन में कैसे तोड़ सकते हो, तो उसका पूरा होता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मोटा मोटा लग जाए, है ना। आप ये समझिए, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो साधारण ब्याज का हो, बहुत इजी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, मैथ के ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बोल देगा कि एक व्यक्ति है जिसको मान लो 100 रुपये की ज़रूरत है, और उस व्यक्ति ने 100 रुपये नहीं दिए, 100 रुपये का 10% दे दिए। आपको पता है 100 रुपये का 10% 10 ही होगा, तो आपने 10% लगाया, 10 आ गया। एक व्यक्ति है उसको 20% की ज़रूरत है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। तो मतलब ये होता है परसेंटेज, आप आसानी से इसको तोड़ करके समझ सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एकदम छोटा सा टॉपिक, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो यार। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को बताओ, नहीं पढ़ रहे होगे तो साधारण ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। आपको ज़्यादा घबराना नहीं है कि अरे यार इंग्लिश पे क्या बोल रहा है, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन। अब इनका हिंदी अगर लिखने लागो तो परेशान हो जिया तुम। सादृश्यता, ये हो गई सादृश्यता, ये हो गई सीरीज, सीरीज को क्या बोलोगे, श्रेणी, ये हो गया रक्त संबंध, तो ये सब भूल जाओ। अब थोड़ा एडवांस बनो, है ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, टॉप पर वीडियो सर्च करना है, घंटे 2 घंटे अपना टाइम देना है। मेरी बात मानो, ऐसे पढ़ोगे, सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ऐसे बिल्कुल आँखें में पट्टी बांध के कौनो वीडियो देख लिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाए, तो उनका रिजल्ट ना ही फिर इन। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट हैं, पेपर 2 की बात कर रहे थे, मैथ रीजनिंग मैंने आपको बता दिया। अब जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के जो 50 क्वेश्चन आएंगे उनको कहाँ से पढ़ा जाए। देखो, ये कोनो तोप सब्जेक्ट ना हुआ कि अरे यार ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े जाइए। जाऊँ भैया, तुम ग्रेजुएशन में पढ़े हो, हिंदी पढ़े हो ना। अगर आर्ट से किया होगा तो हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी लिटरेचर पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वही यहाँ पर आएगा। साइंस से पढ़ा होगा तो साइंस के सब्जेक्ट आएंगे, कॉमर्स से पढ़ा होगा तो कॉमर्स के सब्जेक्ट आएंगे, कोई तोप सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। जो मैंने यहाँ पर बता दिया है ना, जो मैंने पेपर फर्स्ट पे बताया आपको, ये हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वही यहाँ पर आएगा। और कुछ नहीं यहाँ पर आने वाला है कि कुछ ऐसा आ जाएगा कि अरे क्या पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात। तो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ से आएगा। अगर आपने आर्ट साइड से किया होगा तो, आपने अगर कॉमर्स से किया होगा तो कॉमर्स के सवाल आ जाएंगे, साइंस साइड से किया होगा तो फिर साइंस के सवाल आएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल से पूछे जाते हैं, ठुचकू मुचकू, कोई बहुत टफ नहीं पूछ जाते कि अरे कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करें, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने भी आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है वो एकदम रामबाण स्ट्रैटेजी है। अब मैं फिर से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो नंबर लाना तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ही होगा। इसके बाद अगर आप चाहो, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है, आपका रिस्पांस ठीक आता है ना, तो मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अब टॉपिक बनाऊँगा। जैसे मान लो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री मैंने आपको बताया, मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री में भी ऐसे कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से उठाना है, मेडिवल हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, वो कहाँ से उठाना है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा स्टैटिक जीके को आप कहाँ से कवर कर सकते उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो मैथ की जो इतनी बड़ी भौकाल
आपको डरा रहा है कि आंखें दिखा रहा है, इसको मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। आप कमेंट करिए, जिस भी सब्जेक्ट का आप कमेंट करेंगे उसका वीडियो आपको आ जाएगा। कमेंट करेंगे, आपको मुश्किल से 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तुरंत भैया कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, बाय बाय।